हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके विद करेंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 के नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक डिटेल से बताया गया है। उसके बाद आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। मोस्टली रूप से पार्ट 2 ज़रूर देखें, तब आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि पल पल का नोटिफिकेशन समय पर आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे क्या होता है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई, इसका फार्मूला होता है लंबाई और लंबाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर और होता है, इसी कारण से लंबाई को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में। तो इसीलिए इसका फार्मूला से निकलता है मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट निकल के आता है। मीटर स्क्वायर इसका यूनिट निकल के आ गया। अब हम लोग सीखेंगे ये यूनिट जो निकल के आया इससे बीमा कैसे बनेगा। तो बीमा मोस्टली रूप से बीमा में हम लोग 3 चीज़ देखते हैं, एम, एल और टी। अब ये एम एल टी है क्या, इसको पहले समझते हैं। एम से होता है मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। एल से होता है लेंथ, जो कि लंबाई, और टी से टाइम, जो कि समय हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जो है, इसका यूनिट होता है केजी। द्रव्यमान का यूनिट केजी होता है, लंबाई का होता है मीटर एम, और समय का होता है सेकेंड। तो हम लोग पहले अगर जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा तो हम केजी में देखेंगे, और लंबाई दिया रहेगा तो मीटर, और समय दिया रहेगा तो सेकेंड। तो चलिए इसको जानते हैं क्षेत्रफल का। मीटर स्क्वायर हम लोग देखें कैसे हुआ। तो इसमें 3 चीज़ लेते हैं, पहले एम, एल, टी। तो इसमें क्या द्रव्यमान का बात हो रहा है, नहीं, तो एम क्या हो जाएगा, 0। इसमें समय का बात है, नहीं है, तो टी भी क्या हो जाएगा, 0। पर यहाँ पे लंबाई का बात हो रहा है, क्षेत्रफल लंबाई का स्क्वायर होता है, तो लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ पे लेंथ का बात हो रहा है, इसीलिए मीटर पे स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर। हम दोस्तों इतना भी इसका बीमा लिख सकते हैं, या फिर ओनली एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। जो आपको क्वेश्चन में आए वो आपको टिक करना है, तो दोनों ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयतन। आयतन का होता है, फार्मूला पहले देखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी मेजर करते हैं मीटर में, और हाइट को भी मेजर करते हैं मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर इक्वल टू मीटर का क्यू हो जाता है। मीटर का क्यू यहाँ से समझ में आ गया दोस्तों, मीटर का क्यू कैसे आया, तो यहाँ से आया। अब हम लोग जानते हैं कैसे बीमा बनाएंगे। तो फिर से लेते हैं 3 वर्ड, एम, एल और टी। तो यहाँ पे भी द्रव्यमान का बात नहीं किया गया है, तो एम क्या हो जाएगा, 0। एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एल पर पावर क्यू, और टी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 है तो हम ओनली एल का पावर क्यू लिख सकते हैं, या फिर पूरा इतना भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है घनत्व। घनत्व का बात करते हैं, तो पहले घनत्व का फार्मूला क्या होता है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ये इसका फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है, केजी। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, और बटे आयतन का अभी हम लोग देखें मीटर का क्यू, यहाँ पे जो देखे मीटर, इसीलिए इसका फार्मूला बन के आता है केजी प्रति मीटर क्यू। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर माइनस होल क्यू। ये भी दोनों एक ही है, यहाँ से प्रति खत्म हो गया तो यहाँ माइनस लग गया, और क्यू का क्यू रह गया। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इसका बीमा कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, ये इसका यूनिट निकल के आया। तो फिर से 3 वर्ड लेते हैं, एम, एल, टी। यहाँ पे केजी एक बार है तो यहाँ पे 1 दे देंगे,
मीटर क्या है यहाँ पे -3 है, तो l का पावर -3 दे देंगे। और t0 ये हम इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। बोलिएगा 1 यहाँ पे क्यों नहीं है, m पे पावर 1, तो 1 इसीलिए नहीं लिखे हैं कि 2 का पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, इसीलिए 1 लिखे या नहीं लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसीलिए हमने नहीं लिखा। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और t पे पावर 0 है तो मैंने t को यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों सही है। इसीलिए आपको जो सीखे दोनों सीख लीजिए, जो कि आपको आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चाल। नेक्स्ट क्या है, चाल। चाल का फार्मूला हम लोग शुरू से बच्चे से समझते आ रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन टाइम, समय, दूरी बटे समय। तो दूरी का क्या हो जाता है, दूरी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, टाइम को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में, इसीलिए इसका मात्रक बन जाता है मीटर प्रति सेकेंड। तो और मीटर प्रति सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड का पावर -1, ये भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड पे पावर -1। तो अब इसमें 3 वर्ड लेते हैं, ml/t। तो m का पावर यहाँ पे कुछ है, kg का बात नहीं है, तो यहाँ पे 0, l है क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ 1, और सेकेंड क्या हो जाएगा, टाइम -1। तो इसीलिए हमने यहाँ पे l t पे पावर -1 लिखा है। तो समझ गए दोस्तों चाल का। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेग। बेग का समझते हैं। बेग, चाल और बेग का मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, पर चाल का फार्मूला दूरी बटे समय होता है, और बेग का होता है विस्थापन बटे में समय। क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय होता है। तो विस्थापन बटे में समय होता है, तो विस्थापन को भी हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और समय को सेकेंड में, इसीलिए इसका भी आ जाता है मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हम फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं। दोनों का यूनिट सेम हो गया तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जिसका यूनिट सेम हो जाएगा डायमेंशन भी उसका सेम हो जाएगा। तो चाल और बेग दोस्तों समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं त्वरण का। तो नेक्स्ट है त्वरण। तो त्वरण देखते हैं क्या है। त्वरण का पहले फार्मूला क्या होता है, पहले त्वरण का डिफिनेशन ही होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, इसका फार्मूला ही होता है वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे में समय। याद रखिएगा दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे में समय, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और एक सेकेंड फिर से नीचे, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर, ये वाला अपॉन यहाँ पे दे रहे हैं सेकेंड, अब ये वाला अपॉन के नीचे एक और सेकेंड है, तो ये हो जाएगा मीटर, ये वाला प्रति यहाँ लिखे, और सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। तो समझ में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस होल स्क्वायर इसका। तो अब समझते हैं बीमा फिर कैसे निकालते हैं। फिर से 3 वर्ड लेते हैं त्वरण में, ml/t। क्या यहाँ पे kg कहीं दिया हुआ है, नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। लेंथ दिया हुआ है 1, तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड टाइम दिया है -2, तो -2 हो गया। तो त्वरण l का पावर 1 लिखे या नहीं लिखे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ यहाँ पे माइनस अगर जो रहा तो लिखना जरूरी है, माइनस नहीं रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। तो ये समझ में आ गया कि l का पावर 1 और t-2 इसका होता है, या l t-2 भी बोल सकते हैं, या फिर इतना बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों त्वरण का कैसे। तो हम समझते हैं बल। त्वरण तक समझ गए, अब बल समझते हैं। ये बल का कैसे kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है, इसका फार्मूला से समझेंगे दोस्तों कैसे होता है। तो बल का फार्मूला होता है F बराबर m × a। F से होता है फोर्स जो कि बल हो गया, m से हो गया मास मतलब द्रव्यमान, a से एक्सलरेशन होता है जिसको त्वरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग सीखा द्रव्यमान, क्या सीखे, द्रव्यमान गुना में
त्वरण, यही ना इसका फार्मूला हुआ, m मल्टीप्लाई ए मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है दोस्तों, kg, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बीच में kg इंटू त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस यहीं से दोस्तों लिखा गया है, देखिए आप समझिए नेक्स्ट फिर से अच्छे से, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड पे पावर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो एकदम लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इससे बनाते हैं डायमेंशन, एम एल टी लेते हैं। तो जैसे बल में kg एक बार है तो m का पावर 1, l यहाँ पे 1 बार है तो l का पावर 1, और t क्या है यहाँ पे समय -2 है तो इस पे -2 दे देंगे। तो एम एल टी -2, यहाँ पे 1 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2, एम एल टी -2 भी बोल सकते हैं। बल का क्या होता है, फार्मूला होता है, डायमेंशन होता है, इसका फार्मूला ये होता है, डायमेंशन ये होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं संवेग। संवेग का पहले फार्मूला देखते हैं दोस्तों, क्या होता है, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर होता है m मल्टीप्लाई v, m से हो गया मास, v से हो गया वेलोसिटी, मतलब क्या बोले हम, मास गुने में वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना में वेग। तो द्रव्यमान को फिर से केजी में मापते हैं, और मल्टीप्लाई है तो इनटू यहाँ बीच में, और मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब इसका देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। तो फिर से 3 वर्ड लेंगे, एम एल टी, तो यहाँ पे केजी एक बार है तो 1 दे देंगे, मीटर भी एक बार है तो 1 दे देंगे, पर सेकेंड -1 में है तो यहाँ पे टाइम पे -1 दे देंगे। इसका फॉर्म हो जाएगा डायमेंशन एम एल टी -1। संवेग क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं आवेग पे। अब देखते हैं आवेग, संवेग हमने समझ लिया दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं आवेग के बारे में। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और फोर्स को न्यूटन से हम लोग मेजर करते हैं बल को, और मल्टीप्लाई टाइम को सेकेंड से। तो न्यूटन को लिखते हैं हम लोग kg मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में 1 सेकेंड और है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेकेंड और ये सेकेंड दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड ही बचेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है kg मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों का यूनिट जो है सेम हो जा रहा है, kg मीटर प्रति सेकेंड और kg मीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों का डायमेंशन भी सेम हो जाएगा, एम एल टी -1 एम एल टी -1। तो अब हम देखते हैं दोस्तों दाब, नेक्स्ट क्या है, दाब के बारे में समझते हैं। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। P बराबर होता है F/A। F मतलब फोर्स, जो कि न्यूटन से इसको मेजर करते हैं, और A मतलब क्या हो गया, एरिया, जो कि इसको मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और एक और फिर से यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बटे में है तो यहाँ भी बटे के नीचे लिखे, ये मीटर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, kg, ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1, और सेकेंड तो 2 बचाएंगे तो सेकेंड पे पावर -2, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है kg मीटर पे पावर -1 और सेकेंड पावर -2। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशन, एम एल टी 3 वर्ड है, m यहाँ पे एक बार kg है तो 1, यहाँ पे मीटर पे पावर -1 है तो -1, और टी पे पावर -2 है तो -2। तो सिंपल से शब्दों में हम लोग समझ गए दोस्तों दाब का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतिबल। क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल का भी होता है बल बटे में क्षेत्रफल, सेम फोर्स बटे में एरिया, जो कि हमने दाब का देखा। तो दाब समझ गए तो प्रतिबल भी ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, दोनों का यूनिट सेम होता है और डायमेंशन भी दोनों का सेम होता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्य।
कार्य का फॉर्मूला पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मतलब दूरी, मतलब फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करेंगे या डिस्टेंस को मीटर में। तो इसका फार्मूला हो गया न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर हो जाने के क्रम में न्यूटन को क्या लिखेंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये लिखेंगे। और अब एक और क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी को किस में मेजर करेंगे, मीटर से यहाँ पे गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको जो है केजी मीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कार का जूल भी होता है, तो जूल साहब ने केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को, जूल साहब ने कहा हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, हम जूल ही बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम जूल रखा गया था। तो समझ गए दोस्तों। अब इसका हम लोग चलते हैं कि कैसे डायमेंशन बनाएंगे। तो एम एल टी लेंगे। तो एम का पावर क्या है, एक बार केजी तो 1, मीटर पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2, और सेकेंड पे क्या है -2 है तो -2। तो एम पे पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -2। तो ये कार्य का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो कार्य का सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा। तो अगर जो कार्य और ऊर्जा दोनों का एफ मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, तो दोनों का यूनिट भी सेम होता है और बीमा भी सेम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव। क्या देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो पृष्ठ तनाव का होता है बल बटे में लंबाई, बल बटे में लंबाई। तो बल मतलब क्या हो गया न्यूटन, और लंबाई का क्या हो गया मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर। ये पृष्ठ तनाव का होता है। न्यूटन को क्या लिखते हैं हम लोग, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये लिखते हैं ना, स्क्वायर ये लिखते हैं ना। और एक क्या चीज़ बच गया, मीटर, एक यहाँ पे बटे में मीटर भी है, जो ये वाला बटे में, ये मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो बच जाएगा केजी, मीटर तो खत्म हो गया है, प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी सेकेंड पे पावर -2, जो कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखे हैं। तो अब देखिए समझते हैं इसका बीमा कैसे बनाते हैं। तो लेंगे एम एल टी 3 बार, केजी पे 1, एल यहाँ पे कुछ नहीं मीटर है तो ये 0, और सेकेंड यहाँ पे 2 है तो माइनस में है तो -2 दे देंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर m1 t -2 भी लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग अभी समझ गए सारा मात्रक, कुछ इम्पॉर्टेंट एकदम है मात्रक का बीमा निकालने के लिए। और दोस्तों फार्मूला याद रखिए, इसी तरह क्रम में सारे का आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 10 के भिन्न घात एवं उसके प्रतीक। याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है दोस्तों, हम लोग देखिए अच्छे से समझ लेते हैं, और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी है इसमें जो कि हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 10 का पावर 1, क्या बोलते हैं इसको, डेका। 10 का पावर 2 हेक्टो। 10 का पावर 3 किलो। 10 का पावर 6 मेगा। 10 का पावर 6 के बाद है दोस्तों 10 का पावर 9 गीगा। 10 का पावर 12 टेरा। 10 का पावर 15 पेटा। पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन में 10 का पावर 15 क्या बोलते हैं, पेटा। 10 का पावर 18 एक्सा, इसको बड़ी कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। 10 का पावर 21 और 10 का पावर 24 हमने दोस्तों न्यू 8 किया है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। 10 का पावर 21 को जेटा कहा जाता है, जिसको जेट से सूचित किया जाता है। 10 का पावर 24 को योटा कहा जाता है, जिसको कैपिटल वाई से
डिनोट करते हैं। दोस्तों 10 का पावर 18 तक सभी बुक में मिल जाएगा। 10 का पावर 21 और 24 दोस्तों हमने एक अलग से आपको देने का कोशिश किया है, जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से देखने को होता है। तो देखते हैं दोस्तों माइनस वाला, जो कि अब 10 का पावर -1। 10 के पावर -1 को डेसी कहते हैं। 10 का पावर -2 को सेंटी कहते हैं। 10 का पावर -3 है तो उसको मिली कहेंगे। 10 का पावर -6 को माइक्रो कहते हैं। दोस्तों यह म्यू होगा, ये म्यू होता है। माइक्रो को म्यू से सूचित किया जाता है। यहाँ यू गलती से लिखा गया है, म्यू होगा यहाँ पे। 10 का पावर -9 नैनो। 10 का पावर -12 पिको। 10 का पावर -15 दोस्तों -15 बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 10 का पावर -15 को फेम्टो ने देके दोस्तों फर्मी दे देता है। फेम्टो या फर्मी दोनों होता है 10 का पावर -15, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अब 10 का पावर 18 -18 है दोस्तों एटो। 10 का पावर 21 और 10 का पावर 24 ये दोनों दोस्तों 10 का पावर 21 को जेक्टो जो स्मॉल जेड से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -24 को येक्टो जो कि स्मॉल वाई से डिनोट किया जाता है। ये दोनों को दोस्तों हमने अलग से इसमें ऐड किया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो कि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों चैप्टर 1 यूनिट डायमेंशन का पार्ट 3 कंप्लीट होता है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि उसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे फिर चैप्टर 2 को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।